वॉरियर्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। गिव योर 100%। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने कोई करियर के बारे में अपना गोल सेट करते हैं कि मुझे इतने साल में इतने मंथ में जो है ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। शुरुआत तो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग एक दिन, 2 दिन, 1 वीक, 15 डेज़ तक जाते जाते हम लोग सीरियस रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पबजी खेलने लगते हैं, हम लोग ऑनलाइन चैट शुरू कर देते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पर बहुत अधिक एक्टिव हो जाते हैं, फेसबुक लाइव करने लगते हैं, मूवीज़ पर जाने लगते हैं, डेट पर जाने लगते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं गिनाने लगूँगा तो समय बीत जाएगा। हम लोग को मेन टॉपिक पर आना चाहिए कि मैं ये टॉपिक क्यों आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस chapter with very nice quote. We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret and disappointment. एंड आपको चूज करना है कि आपको कौन सा चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। द एग्ज़ाम रिक्वायर्स एंड डिजर्व्स योर 100% एफर्ट। Once you do it, the result no longer matters. The exam required 100% and you gave 100%. That's the end of it. It doesn't matter if you are selected or not. You increase your chance by giving 100% and you will have no regrets. You will never feel that you could have achieved it. If you fail it, do not allow the fear and intimidation of the exam to reduce your effort. If you cannot give 100% for one of your most cherished dream, the chances are that you will never give it to any other task in life. This is our most important task, number one priority, and it is only possible if you leave the less important out. Leave the tasks that are not important. Delegate, drop, or defer the unimportant task so that you can give your 100%. Some aspirant try to pursue a degree along with preparation. Some take a full-time or part-time job. Some pursue relationships and friendships. Some are in love affairs. Some get caught in social obligations. This is a dangerous venture. Don't hesitate to take help of your parents if you are not working for your finance. If that is not possible, take a loan. Don't waste time in earning livelihood simultaneously with preparation. एक्चुअली हमारा जो टाइम होता है ना, वो सीमित होता है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना, तभी हमें प्यार हो जाता है, तभी हमें लड़कियां अच्छी लगने लगती है, तभी हमें दोस्ती करनी होती है, तभी हमें मूवीज़ जाना होता है, तभी हमें पार्टी करनी होती है। बट ये सक्सेस है ना, वो ये सब चीज़ नहीं देखता। सक्सेस का ताज जो है ना, उसी के सर सजता है जो इन सब चीज़ों के गुलाम नहीं होते। और मुझे पता है आप लोग पर इन सब चीज़ों की कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि कुछ दिन आप सिंगल रह सकते हैं, कुछ दिन आप पार्टी नहीं भी करेंगे तो एंजॉय लाइफ को कर सकते हैं, कुछ दिन जो है लॉन्ग राइड्स पे नहीं भी जाएंगे तो चल सकता है।
बट एक बार अगर अपना आप डिज़र्विंग गोल, चेरिस्ड गोल अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो वो चीज़ जो आपने छोड़ी थी ना, वो आपके लाइफ में रोज़ जो आपने जो ड्रीम सोची थी, मैं ये करूँगा, आप हर रोज़ एक नई ज़िंदगी जिएंगे आईएएस ऑफिसर बन के। मेरा विश्वास कीजिए आप दुनिया की हर चीज़ को, हर खुशी को जी सकेंगे अगर आप ने 1 साल या 2 साल जो भी लगेगा उसमें अपना आपने 100% दिया। सो मैं अपने वीडियो को रैप अप करने से पहले मुझे अटल जी की एक कविता के कुछ पंक्ति याद आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। वो जब इनको सुनेंगे तो बहुत अधिक खुश होंगे और अपने जीवन में उनको उतारेंगे तो वो बहुत आगे भी जाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो एक दूरदृष्टा थे, उन्होंने आप लोगों के लिए इतनी बड़ी बात कह के गए। वो उन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना। उनका ज़िंदगी जो था हर समय पत्थरों से, कंकड़ों से भरा रहा, मगर वो उन्होंने ज़िंदगी में दुनिया की हर मुकाम को हासिल किया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने मुकाम को ज़रूर हासिल करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।